इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करना है या अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है? और अगर आपको आईटीआर वेरीफ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए बात करेंगे कि इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या-क्या करना होता है। हाय, आई एम सीए पीके वत्स और आज इन्हीं चीज़ों के लिए हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स की साइट पे जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो कैसे होता है? और आईटीआर को जो वेरीफ़ाई करना होता है, वो कैसे होता है? तो पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स की साइट पे जो रजिस्टर करना होता है वो कैसे होगा। तो लेट अस डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है अपने आप को, तो उसको सबसे पहले तो अपना पैन नंबर एक जगह पे रखना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, अपना पैन नंबर एंटर करना है, अपना नाम एंटर करना है, बेसिक डिटेल्स जो और पूछी जा रही हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद ओटीपीज़ आएँगे, वो ओटीपीज़ को वहाँ पे डालना है और इसके बाद उसका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड रजिस्टरिंग योरसेल्फ एट द इनकम टैक्स पोर्टल। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हमें इनकम टैक्स का वेबसाइट पे जाके जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन को की इन करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ जस्ट लाइक वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशंस। हाँ, उन इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने के लिए वी कैन कीप द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी विद अस सो दैट कि हम कोई इन्फॉर्मेशन को गलत ना डालें। अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डालेंगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेट अस टेक द सेकंड कैटेगरी। अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस को जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है तो उसको 2 कैटेगरीज में रजिस्टर करना होता है। पहला कैटेगरी है एज अ टैक्स पेयर, दूसरा कैटेगरी है एज अ टैक्स डिडक्टर। टैक्स पेयर कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन जो करना होता है वो इसलिए करना होता है बिकॉज जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जानी है, जो एडवांस टैक्स के चालान भरे जाने हैं, वो एज अ टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर ही भरे जा सकते हैं। और टैक्स डिडक्टर की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन इसलिए करना होता है क्योंकि बिजनेसेस को बहुत जगहों पे टीडीएस काटना होता है। जिन वेंडर्स को वो पेमेंट करते हैं या जिन एम्प्लॉयज़ को वो पेमेंट करते हैं, उनके टीडीएस काटे जाने की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस को टीडीएस काटना होता है। और टीडीएस जो काटा जाता है और उसकी जो रिटर्न भरी जाती है, वो इनकम टैक्स पोर्टल पे एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही करा जाता है। तो अब इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर हमें एज अ टैक्स पेयर या एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्टर करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। बड़ा आसान है। हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, पैन नंबर डालना है टू रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर, टैन नंबर डालना है टू रजिस्टर एज अ टैक्स पे टीडीएस डिडक्टर और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको फिलअप कर देना है। एक चीज़ है जो इसके अंदर नॉर्मल टैक्स पेयर से अलग है, वो ये है कि जब किसी बिज़नेस को इनकम टैक्स पे रजिस्टर करना होता है, तो उसको एक ऑथराइज़्ड पर्सन का डिटेल भरना होता है एंड दैट ऑथराइज़्ड पर्सन का पैन नंबर डालना होता है, फ़ोन नंबर डालना होता है, ईमेल एड्रेस डालना होता है और एड्रेस डालना होता है। एंड दिस इज़ हाउ वन कैन रजिस्टर एट द इनकम टैक्स पोर्टल फॉर बिज़नेसेस। लेट्स टेक द कैटेगरी नंबर 3 लाइक ट्रस्ट, एनजीओ, एचईएफ। इस कैटेगरी के अंदर भी बड़ा सिंपल है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, अपना पैन नंबर की इन करना है, ऑथराइज पर्सन की डिटेल्स डालनी है और आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वही फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इसमें भी डालने रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू फाइल द आईटीआर विदाउट सीए? बहुत लोग पूछते हैं क्या आईटीआर खुद फाइल करना सही रहेगा या खुद फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आंसर बड़ा सिंपल है। डेफिनेटली कोई भी पर्सन अपना आईटीआर खुद से फाइल कर सकता है। किसी भी टैक्स एक्सपर्ट या सीए का ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि उनको बेसिक इनकम टैक्स की लॉ का पता होना चाहिए, उनको इनकम टैक्स का वेबसाइट का पता होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसान है। प्रीफिल फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हमें उन प्रीफिल फॉर्म्स को खोलना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है कि जो 26 ईयर्स के अंदर इनकम दिखाई जा रही है, टीआईएस के अंदर जो इनकम दिखाई जा रही है, वो उन प्रीफिल फॉर्म्स में ठीक से आ रही है और अगर नहीं आ रही है तो हमें इसको करेक्ट करना होता है और वो सब करेक्ट करने के बाद हम आईटीआर खुद से भर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इनकम टैक्स का रिटर्न जो हम भर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी जानकारी है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर की है। जैसे कि आपका फॉरेन इनकम हो सकता है, कैपिटल गेन्स का ट्रांज़ैक्शन हो सकता है, बिज़नेस इनकम हो सकता है, क्रिप्टो करेंसीज़ का ट्रेडिंग हो सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइस्ड कि आपका जो भी टैक्स प्रोफेशनल है या आपका जो भी सीए है, आप उनको कंसल्ट करें कि इस केस में आईटीआर कैसे भरा जाना ज़रूरी है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटीआर वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है क्या? अब बात करते हैं आईटीआर वेरिफिकेशन की। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको आईटीआर वेरीफाई करनी है? सबसे पहले ये क्लियर कर दें, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन का मतलब आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म करना या वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कुछ ऑप्शंस पहले से ही अवेलेबल हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए।
ई-वेरीफाई करने के कुछ जो पॉपुलर मेथड्स हैं, उनमें से आप एक देख सकते हैं आधार कार्ड का ओटीपी। आधार नंबर पे जो फ़ोन नंबर लिंक होता है, उस पे ओटीपी जाता है और आप उस ओटीपी से आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो आप उससे भी अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग से भी अपना आईटीआर को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखें, रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। बिज़नेस या डिडक्टर के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन है, पैन बेस्ड एंड टैन बेस्ड। ऑथराइज्ड पर्सन का पैन मैंडेटरी है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईटीआर को वेरीफाई नहीं करा तो आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी और ये माना जाएगा कि आईटीआर कभी नहीं भरी है। एंड यस, अगर आपके फाइनेंशियल्स सिंपल है तो आप खुद से आईटीआर भर सकते हैं, किसी भी सीए की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू टेक द हेल्प ऑफ द टैक्स प्रोफेशनल।